हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग लारावेल में मल्टीपल डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 अलग-अलग मायस्क्यूएल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उनके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे और उन दोनों डेटाबेस को अपने लारावेल एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे और उनमें जो टेबल होगा, के डेटा को हम यूआई पर ला करके फेच करा के शो करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग लारावेल में मल्टीपल डेटाबेस को सेटअप करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने जैम के अंदर htdocs और htdocs के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम सभी लारावेल और पीएचपी के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ़ोल्डर और इसका नेम रख देते हैं लारावेल मल्टीपल डेटाबेस। फ़ोल्डर का नेम ये हो गया। राइट क्लिक करके इस वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब साथ ही साथ अपने जैम को भी स्टार्ट कर लेते हैं इसी टाइम। जैम कंट्रोल पैनल, अपाचे भी स्टार्ट करना है और मायसीक्वल भी स्टार्ट करना है ताकि हम डेटाबेस से रिलेटेड वर्क कर सके। दोनों स्टार्ट हो चुका है। अब हमें लारावेल को इंस्टॉल करना है तो क्रोम पर आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे लारावेल और पहला ही आ जाएगा लिंक, इस पे क्लिक करना है और यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन में आ जाएंगे। क्रिएट एन एप्लीकेशन, इस पे आना है। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले तो हमें कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलेशन, हमें सबसे पहले तो एक लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ये कमांड नहीं रन करूँगा। मुझे डायरेक्ट लारावेल न्यू और एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर हमें डाल देना, मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। मैं यही कमांड चलाऊँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लारावेल न्यू मल्टीपल डेटा बेसेस और ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा इस फ़ोल्डर के अंदर। थोड़ा टाइम ले रहा है। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, हमें कोई भी स्टार्टअप पैकेज नहीं चाहिए तो नन कर देना है। देन विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क, कोई भी यूज़ कर लो अभी के लिए। वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी, नो, अभी नहीं। सेकंड है, ये क्रिएट कर रहा है, एप्लीकेशन के फाइल्स इंस्टॉलिंग हो रहा है यहाँ पे। और तो यहाँ पर एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली ये मैसेज आ गया है। अब मुझसे पूछ रहा है ये विच डेटाबेस विल यू विल योर एप्लीकेशन यूज़, तो हम यूज़ करने वाले हैं माइस्क्वल। ये सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेट, वुड यू लाइक टू रन डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन, माइग्रेशन रन कर देना है, यस। तो ये माइग्रेशन अपना रन हो रहा है और कंपोजर फाइल्स डेटेड। तो लारावेल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इस फोल्डर के अंदर चलना है, सीडी मल्टीपल डेटाबेसेस, सीडी मल्टीपल डेटाबेसेस और इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम पीएचपी आर्टिसन सर्व करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से। ये चेक कर लेते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। ENV में आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस कनेक्शन ऑलरेडी सेटअप है और एक इसने टेबल यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। तो हम इसका नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे आएंगे और PHP माई एडमिन में जाना है अपने को। तो यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस की जगह इसका रीनेम करते हैं हम पहले तो ऑपरेशंस के अंदर इसको रीनेम करके लेट्स से डेटाबेस 1, डेटाबेस 1 इसका नेम देते हैं और इसको जो है चेंज कर देते हैं। ये हो गया डेटाबेस 1 और इसी को ही हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और एक सेकेंड डेटाबेस वो भी क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर एक और डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस 2 क्रिएट कर लिया और जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था उसी को ही यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये हो गया, इंपोर्ट कर दिया। डेटाबेस सेकंड वाला भी क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट वाले में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
एक और टेबल क्रिएट करेंगे, लेट्स से क्रिएट न्यू टेबल स्टूडेंट्स, और इसमें 4 रखते हैं डेटा, 4 कॉलम। यहाँ पर आईडी हो जाएगा, और नेम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, और रोल नंबर हो जाएगा। आईडी हमारा इंटीजर ही रहने वाला है, नेम हमारा varchar रहेगा 255, उसका लेंथ सेट कर देते हैं, क्लास भी वायर कर देते हैं, और क्लास लगभग मेरा 10 लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा। रोल नंबर भी ऐसे ही है, सभी सेट करते हैं। देन आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट कर देते हैं। बस ये चीज़ हो गया है। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसने एक क्वेरी क्रिएट किया होगा, उस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ है क्वेरी, यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्वेरी को हमें कॉपी करना है, एडिट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसी सेम क्वेरी को हमें इस सेकंड वाले डेटाबेस के लिए रन करना है। तो यहाँ पे क्वेरी में आएंगे, क्वेरी नहीं एसक्यूएल में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और क्रिएट टेबल, यहाँ डेटाबेस 1 की जगह डेटाबेस 2 कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम 2 पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। स्टूडेंट टेबल यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट्स टेबल यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है, दोनों में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आईडी नेम क्लास रोल नंबर। इसमें देखते हैं वो आईडी नेम क्लास रोल नंबर, दोनों डेटाबेस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। उसमें हमने 2 अलग-अलग टेबल वो भी क्रिएट कर लिया है। अब ये पहला जो टेबल है, पहला जो डेटाबेस है वो ये रहेगा, तो यहाँ पर हम डेटाबेस 1 इसको कर देते हैं, और डेटाबेस कनेक्शन होस्ट पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड ये भी ऐसे रहने देते हैं। अब सबसे पहले तो हम जो डेटाबेस है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लारावेल में, उसके बाद उसके डेटा को मिक्स करके उन्हें यूआई पे शो करना है। तो यहाँ पे आएंगे तो कॉन्फ़िग नेम का एक फ़ोल्डर होगा, उस कॉन्फ़िग के अंदर एक फ़ाइल है अपना डेटाबेस डॉट पीएचपी, इसमें आना है अपने को, और यहाँ पर मायस्क्ल ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसी इसी एरे को हमें एक और बार कॉपी कर लेना, और यहाँ पे इसका नेम हम रीनेम कर देंगे, पहला डेटाबेस 1, इसको हम डेटाबेस या फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस 1, इसको इस तरीके से कर देते हैं। देन एक और डेटाबेस इसी को ही हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे 1 की जगह ये 2 हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा अपना, और ये सेकंड वाला हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, जैसे यूआरएल, होस्ट, देन पोर्ट चेंज करना होगा, डेटाबेस चेंज करना होगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, देन यूनिक सॉकेट, कैरेक्टर सेट, देन कलेक्शन, ये चीज़ें हमें यहाँ पे रीनेम करनी होंगी। तो उसके लिए हम डेटाबेस यूआरएल यहाँ पर हम कर देंगे टू, देन या फिर इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हमें सीधे केवल होस्ट चेंज करना है, पोर्ट चेंज करना है, और नहीं कुछ चेंज करना है। तो डेटाबेस हो जो यहाँ पे ईएनवी में जो चीज़ें हमारे पास कनेक्शन है, होस्ट है, पोर्ट है, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ये इतनी ही चीज़ों को हमें चेंज करना है। तो होस्ट हमारा हो गया सेकंड, इसको भी हम सेकंड कर देते हैं, डेटाबेस यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, देन यूजर नेम यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, इसको लगा के पासवर्ड को सेकंड कर देना है। बस ये चीज़ें हो गई, हमने होस्ट को सेकंड कर दिया, पोर्ट को सेकंड कर दिया, देन डेटाबेस को सेकंड कर दिया, यूजर नेम सेकंड, ये इतने वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें ENV में इन्हीं को ही कॉपी करके इस तरीके से, यहाँ पे कनेक्शन हमारा माइस्क्ल ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, तो हटा ही देते हैं माइस्क्ल कनेक्शन। यहाँ पे हमने और कुछ तो नहीं ना है, नहीं उसको ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बार रहने वाला है, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। कमेंट कर दिया जाए एक हैशटैग डेटाबेस कनेक्शन 1, और ये हो जाएगा डेटाबेस कनेक्शन 2, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे होस्ट अंडरस्कोर 2 यूज कर लेना है, अंडरस्कोर 2, और यहाँ पर भी अंडरस्कोर 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ये डेटाबेस 1 की जगह डेटाबेस 2 हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे डेटाबेस में जो हमारा माइस्क्ल था उसको हमने 2 बार कॉपी कर लिया है, और उसका यहाँ पे की था, की को रीनेम कर लिया है।
फिर हमें यहाँ पर होस्ट पोर्ट डेटाबेस यूजर नेम पोर्ट इनको रीनेम करना था, तो हमने एक अलग से अंडरस्कोर फिर एक सफिक्स लगा दिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने env मिला करके इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। ये हमारे डेटाबेस 1 का कनेक्शन है और ये सेकंड वाले डेटाबेस का कनेक्शन है। तो अब हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। तो सीडी सबसे पहले तो मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर मूव करेंगे और यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर का नेम स्टूडेंट कंट्रोलर ये रहेगा। कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये फंक्शन हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम पहले तो इको करके इसको चेक करेंगे ये हमारा राउट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे हमें यूआरएल में स्लैश मिले तो हम इस स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर को कॉल करेंगे और इसमें जो हमारा गेट स्टूडेंट इस वाले फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे। तो अभी देखते हैं ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। हाँ, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर हमें क्या करना है, डेटाबेस से दोनों अलग-अलग डेटाबेस से डेटा फेच करना है और उसको फिर अपने एक यूआई पे शो करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डेटा ऑफ डेटाबेस 1, तो इसको हम एक स्टूडेंट 1 वाले वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे और यहाँ पर हम db कॉलन कनेक्शन में कनेक्शन पास करना होगा। कनेक्शन में हमें ये जो डेटाबेस में हमने कनेक्शंस क्रिएट कर रखे हैं इन्हें कोई पास करना है। ये कनेक्शन नेम है बेसिकली, इनको पास करना है। तो पहले वाले का कनेक्शन नेम ये है, तो इसको कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पे पास कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल बता देना है कौन सा है, तो टेबल हमारा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टेबल है और उसके बाद हम डेटा को गेट कर लेंगे। ये हमारा इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पहला वाला है सपोर्ट पैकेट्स। उसके साथ ही साथ हमें डेटाबेस 2 से भी स्टूडेंट का डेटा फेच करना है, तो इसका नेम 2 हो जाएगा और ये कनेक्शन हमारा 2 हो जाएगा। तो ये डेटा फेच हो चुका है। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं डेटा कुछ आ भी रहा है कि नहीं। तो प्रिंट आर और यहाँ पर डॉलर स्टूडेंट 1 इसको हमने प्रिंट किया। अब इसको चेक करते हैं कुछ। तो ये आ रहा है लेकिन अभी यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, एरे में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि टेबल में अगर देखें तो टेबल में कोई डेटा नहीं है यहाँ पर। स्टूडेंट में भी नहीं है और इस वाले में भी नहीं है। पहले तो हमें इसको कुछ डेटा इसमें ऐड करना, तो हम एक सीडर बनाएंगे। PHP आर्टिसन मेक सीडर और इसका नेम देते हैं स्टूडेंट सीडर। कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल आर्टिसन की स्पेलिंग गलत था यहाँ पे। आर्टिसन आर्टिसन इसने एक सीडर बना दिया है यहाँ पर हमारे पास, और इसको हम स्टूडेंट सीडर सर्च करते हैं तो ये हमारा स्टूडेंट सीडर है। अब हमारे पास जो है दो अलग-अलग डेटाबेस है में हमें सीड कराना है डेटा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डीबी और यहाँ पे हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। कनेक्शन में हम पहले वाले कनेक्शन का नेम डालते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस 1 ये हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल पास करना है, तो टेबल हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे रन करना होगा। इंसर्ट या फिर हम हाँ, इंसर्ट ही करते हैं यहाँ पे। और इसको तो ये तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ये। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में हमारा नेम होगा। नेम में हम लेके आएंगे लेट्स से फेक हम नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फेक नेम इसको हमें क्रिएट करना होगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। उसके बाद नेम था क्या अपने कॉलम में, यहाँ पे नेम है, क्लास है, रोल नंबर। तो क्लास में देखते हैं क्या आ सकता है। यहाँ पे कुछ क्लास करके है क्या, नहीं नेम। और इसके लिए हम कुछ स्ट्रिंग या कुछ
टेक्स्ट या फिर क्लास, हम एक ही क्लास पास कर देते हैं, लेट्स से सेकंड क्लास दे देते हैं इसको। और रोल नंबर में हमें कुछ नंबर चाहिए होगा, तो यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर में यहाँ पे हम रैंडम नंबर कुछ डाल देते हैं, और इसको रैंडम नंबर हम 1 से 2 का लेंथ रहेगा रैंडम नंबर, बस। अब हमें इसी को ही कॉपी करके दूसरे वाले डेटाबेस के लिए भी इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो दूसरे वाले डेटाबेस का कनेक्शन नेम ये है, टेबल सेम रहेगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब ये हो गया, इसमें इसमें क्लास हम इसको दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें, हाँ, कौन से डेटाबेस से डेटा आ रहा है। ये सेकंड क्लास का था, ये थर्ड क्लास का है। अब इसको हम सीड करके देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा PHP आर्टिसन DB सीड, और उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली इस जो हमारा हमने फाइल क्रिएट किया है स्टूडेंट सीडर वाला, इसी का ही हमें यहाँ पर नेम पास कर देना है, तो ये हो जाएगा। देखते हैं, हाँ, एंटर करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट सीडर, ये नहीं आ रहा है क्या? ये PHP आर्टिसन DB सीड किया, बस हाइफन नहीं लगाना था वहाँ पे। और ये सीडिंग डेटाबेस, डेटाबेस सीड हो चुका है, इसमें देखते हैं टेबल आया कि नहीं आया। एक टेबल आ गया इसमें, और एक डेटा इसमें आ गया, एक डेटा इसमें आ गया, एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, फॉर, और उसके अंदर इसको उठा करके हम पास कर देते हैं, इसको भी ये हटाना पड़ेगा, दोनों को ही इसके अंदर डाल दो सिंपली। और इसका हम लेट से हमें 10-10 रिकॉर्ड चाहिए हर एक का, 10 रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ये हो चुका है, 10 रिकॉर्ड क्रिएट होगा, फिर से हम इसी कमांड को ही रन कर देते हैं। कमांड रहेगा PHP आर्टिसन DB सीड, और जो हमारा सीडर है उसका नेम डाल देंगे यहाँ पे क्लास, तो ये करेंगे, तो इन्फो DB सीड, डेटा सीड हो चुका है। फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको, स्टूडेंट डेटाबेस 1 का है ये, डेटाबेस 1 में सेकंड क्लास का डेटा क्रिएट किया था हमने, वो क्रिएट हो चुका है। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट 2 डेटाबेस 2 का है, ये भी क्रिएट हो चुका है। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब हम इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा मिल चुका है। ये जो आ रहा है हमारा स्टूडेंट 1 का है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट 1 को प्रिंट किया था। अब इसी तरीके से स्टूडेंट 2 को प्रिंट करें, तो वो भी यहाँ पर मिल गया। अब हमें इसको व्यू पे दिखाना, अपने ब्लेड फाइल पे दिखाना है, तो एक ब्लेड फाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट, ये फाइल क्रिएट हो गया। अब HTML का बॉयलर प्लेट इसको ऐड कर लेते हैं, इसका टाइटल चेंज करके स्टूडेंट डेटा कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से इस व्यू को रिटर्न करेंगे, और ये हमारा इंडेक्स व्यू था। और इसके साथ हमें डेटा भेजना है, तो डेटा को हम एक एरे में करके भेज देंगे, एसोसिएटिव एरे में। तो ये पहला की पास करेंगे स्टूडेंट 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1। दूसरा हमारा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 2। ये डेटा हमने इन इस व्यू पर भेज दिया है, सेंड कर दिया है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा 2 टेबल, अलग-अलग 2 टेबल चाहिए। तो उसके लिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल के लिए हम बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। बूटस्ट्रैप का थोड़ा UI अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं, बस यहाँ पे आके इसका सीडी नहीं कॉपी करना, और नहीं कुछ कॉपी करना है। तो बस ये लिंक कॉपी करना है। बूटस्ट्रैप का ये लिंक कॉपी हो गया। ये जो भी लिखा हुआ है इसको हटा करके रीसेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर टेबल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे टेबल, टेबल, और इसमें हम क्लास टेबल देंगे, और टेबल, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर्ड, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम एक कार्ड में पैक कर देते हैं, तो डॉट कार्ड, और कार्ड हेडर, हेडर के अंदर हम एक H1 लेंगे, और इसमें यहाँ पर दे देते हैं ये
स्टूडेंट डेटाबेस 1 डेटा, ये हो जाएगा। इसके अंदर हम इस डाल देंगे कार्ड बॉडी, ये नहीं होगा, बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर ये डाल देंगे। तो ये हमारा जो डेटाबेस 1 से जो डेटा आ रहा है वो हो जाएगा, और इसी को ही हम सेकंड के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अभी यूआई पे देखते हैं, तो ये चीज़ तो आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा जो डेटा हमारा स्टूडेंट 1 में आ रहा है वो यहाँ पे हमें प्रिंट करना। तो पहले तो एक टी हेड भी क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर टी आर और टी एच, यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा, और सीरियल नंबर या फिर आईडी कर दो इसको, आईडी, यहाँ पर नेम, ये हो जाएगा क्लास, और ये हो जाएगा रोल नंबर, ये हो गया। फिर टी बॉडी एक बनाते हैं, और इसके अंदर हम फॉर ईच करा देंगे सिंपली, जो लारावेल का फॉर ईच है उसको रन कर देंगे, और ये कलेक्शन की जगह स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 डेटा, ये हो जाएगा इसमें सिंपली। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक रो, और रो यहाँ पे हो जाएगा, ये टी एच की जगह टी डी हो जाएगा। पहले वाले को हम टी एच रखेंगे, बाकी सबको टी डी रखेंगे। तो आईडी के लिए यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और ये इस तरीके से आईडी हमारा यहाँ पर इको हो जाएगा। इस सेकंड वाले में नेम के लिए भी ऐसे ही करना है, इसको हटा ही दो यहाँ से, ऐसे ऐसे कर लो, नीचे करो, यहाँ पे हो जाएगा नेम, यहाँ पे हो जाएगा क्लास, और ये हो जाएगा रोल नंबर, ये तीनों हो जाएंगे। तो अभी इसको देखते हैं, आ चुका होगा। तो ये हमारा जो है पहला डेटा क्रिएट हो चुका है, और इसको ये यहाँ से टी एच की जगह टी डी हो जाएगा। अब देखते हैं, ये डेटाबेस 1 डेटा, डेटाबेस 1 का जो डेटा है वो आ चुका है हमारे पास यहाँ पर, और डेटाबेस 1 में जो हमने क्लास रखा था वो सेकंड ही रखा था। अब इसी तरीके से बस इसी को ही, कार्ड को ही बस यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पर रख करके इसको 2 कर देते हैं, और ये स्टूडेंट 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 1 की जगह इसको 2 कर देते हैं। ये देखो, ये डेटाबेस 1 से आ रहा है, ये डेटाबेस 2 से आ रहा है। डेटाबेस 2 में हमने जो स्टूडेंट टेबल था उसमें हमने क्लास थर्ड रखा था, तो थर्ड आ रहा है ये चीज़। तो इस तरीके से हम जो है 2 डेटाबेस को, 2 या और भी डेटाबेस यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम टाइप का डेटाबेस भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। माईस्क्यूएल तो हमने यूज़ किया, हम माईस्क्यूएल मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी हमने डेटाबेस का जो क्वेरी बिल्डर का हमने यूज़ किया है लारावेल का, हम यहाँ पे मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते थे। मॉडल्स का यूज़ करने के लिए हमें अलग-अलग मॉडल चाहिए होगा, दोनों डेटाबेस के लिए अलग-अलग मॉडल चाहिए होगा। वहाँ पर हम प्रोटेक्टेड कनेक्शन में बस कनेक्शन का नेम पास कर देंगे और अपना काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इस तरीके से मेन था यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं, जो ये था, ये मेन होता है। उसके बाद ईएनवी में जो हम सेटअप करते हैं, बाकी क्वेरी तो सब सेम है, क्वेरी सब सेम रहता है, बस क्वेरी में हमें ये कनेक्शन पास करना रहता है, इतना चीज़ यहाँ पे कनेक्शन पास करना था। और अगर मॉडल के साथ वर्क कर रहे हैं तो मॉडल में बस वही प्रोटेक्टेड कनेक्शन और कनेक्शन का नेम डाल देते हैं, जैसे हम प्रोटेक्टेड टेबल करके डिफाइन करते हैं वैसे ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन करके कनेक्शन का नेम वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी डेटाबेस से डेटा फेच करके लाता है, तरीके से होता है। बाकी हमने यहाँ पे जो ये व्यू पर हमने प्रिंट कराया, ये तो ईज़ी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये अपना डेटा पूरा किसी प्रॉब्लम के, तो इस तरीके से जो है हम लोग मल्टीपल डेटाबेस को सेटअप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और इस तरीके वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखिए, और इसका सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और वेबसाइट पे भी इसको मैं अपडेट कर दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर पाएँगे।